अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तक़बाल है। प्यारे बच्चों, हमने अलजेब्री ज़ाब्ते मुरब्बे की तौसीफ इसके तहत दो अलजेब्री ज़ाब्तों को हासिल किया, अख्ज़ किया। कौन से थे वो दो ज़ाब्ते? एक था a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जो दूसरा ज़ाब्ता था वो क्या था? a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। आज हम इन ज़ाब्तों का इत्तलाक़ करना सीखेंगे। इनके ज़रिए हम कुछ मिसालें हल करेंगे। उन मिसालों को देखते हुए, समझते हुए आपको मश्क़ सवालात 50 को मुकम्मल तौर पर हल करना है। बेटे ज़रा इस ज़ाब्ते पर हम गौर करें तो देखिए, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर, a क्या है हमारे लिए? पहला रुकन है ना। ये a प्लस बी द होल स्क्वायर, a है हमारा पहला रुकन, b है दूसरा रुकन, ठीक है। तो हम इसे इस तरह समझ लेते हैं कि पहला रुकन जमा दूसरा रुकन, इस पूरे का हमें मुरब्बा करना है। तो क्या हो जाता है? ये a स्क्वायर, a है पहला रुकन, यानी पहले रुकन का मुरब्बा जमा ये ज़ाब्ते का 2 ज़रब a है पहला रुकन, ज़रब b है दूसरा रुकन जमा फिर b का स्क्वायर है, यानी दूसरा रुकन इसका मुरब्बा, है ना। यही हुआ, ठीक है। अब जरा इसको मैं रब कर लेती हूँ, इरेज कर लेती हूँ। इसे हम नीचे लिख लेते हैं। और जो हमारा दूसरा ज़ाब्ता आया था, जिसे हमने दूसरा हक़्स किया था, वो था a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। यानी a हो गया हमारे लिए पहला रुकन माइनस दूसरा रुकन, इस पूरे का मुरब्बा बराबर a स्क्वायर, यानी पहला रुकन इसका मुरब्बा माइनस ज़ाब्ते का 2 ज़रब a है पहला रुकन ज़रब b है दूसरा रुकन जमा फिर b का स्क्वायर, यानी दूसरे रुकन का स्क्वायर, दूसरा रुकन उसका मुरब्बा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाज़ेह हो गया होगा, पहला रुकन दूसरा रुकन। अब हम इनके जरिए, इन दोनों ज़ाब्तों के जरिए कुछ मिसालें हल करेंगे। समझने की कोशिश कीजिए। पहली मिसाल है 3p प्लस 4q द होल स्क्वायर। अब बेटा 3p प्लस 4q द होल स्क्वायर, ये करना है हमें। 3p प्लस 4q होल स्क्वायर, देखिए होल स्क्वायर है, जमा वाला है, यानी ये वाला ज़ाब्ता a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। टीचर बार बार ज़ाब्ता बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप भी बार बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। तो इस लिहाज से पहले रुकन का मुरब्बा, पहला रुकन है 3p, तो चलिए 3p का मुरब्बा यानी स्क्वायर प्लस ज़ाब्ते का 2 ज़रब पहला रुकन है 3p ज़रब
दूसरा रुक्न है 4q जमा दूसरे रुक्न का मुरब्बा जमा दूसरा रुक्न है 4q, यानी 4q का मुरब्बा। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया जवाब आपके पास, 3p प्लस 4q दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, 3p का मुरब्बा करना है तो बेटा आपको अदद का भी करना है मुरब्बा और अल्फाबेट का भी करना है। 3 का मुरब्बा 9, p का मुरब्बा p स्क्वायर जमा, अब यहाँ पर जरब है ना, तो सबको जरब कर देंगे, आदाद को जरब करेंगे पहले, फिर अल्फाबेट्स को लिखेंगे। तो आदाद की जरब 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 p q प्लस 4q, इसका मुरब्बा करना है हमें, तो 4 का मुरब्बा 16 और q का मुरब्बा q स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आया समझ में। अब हम दूसरा भी देख लेते हैं, एक मिसाल और देखते हैं, ऐसे कई मिसालें हल करेंगे हम। आपके पास है 7 माइनस 4m होल स्क्वायर, ज़ाब्ती के सतईन 7 नफी 4m मुकम्मल मुरब्बा बराबर, क्या है माइनस वाला है, तो पहले रुकन का मुरब्बा, पहला रुकन है 7, 7 का मुरब्बा यानी 7 की कुव्वत 2, नफी है ना, नफी है ना 2, जरब पहला रुकन है 7, जरब दूसरा रुकन है 4m, फिर जमा, जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा, दूसरा रुकन है 4m, तो 4m का मुरब्बा। ठीक है, अब कीजिए, इसे हल कीजिए, तो 7 नफी 4m का मुरब्बा, 7 माइनस 4m दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 सत्ते 49, नफी जरब कीजिए 2 सत्ते 14 है ना, 14 चौक 56, 56m जमा 4m का मुरब्बा 4 का 16 और m की कुव्वत 2, 4m का मुरब्बा, ये हो गया आपका आंसर। गॉट इट? मजीद मिसालें हल करते हैं, आइए। x प्लस 1/4 दी होल स्क्वायर, अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये तो बटे वाली रकम आ गई तो कैसे करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, उसी तरह करेंगे जैसे हमने सीखा है। क्या होगा ये, x जमा 1/4 का मुरब्बा बराबर, पहले अदद का मुरब्बा है ना, पहला रुकन है x का स्क्वायर जमा ज़ाब्ते का 2, जरब पहला रुकन है x जरब दूसरा रुकन है 1/4 जमा दूसरा रुकन है 1/4, इसका मुरब्बा, मुकम्मल का मुरब्बा, हाँ तो पूरा अदद ब्रैकेट में होना चाहिए। अब कीजिए, तो x जमा 1/4 का मुरब्बा बराबर x का मुरब्बा हो गया, x की कुव्वत 2 जमा, अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आपको 2 जरब x जरब 1/4 दिया गया है ना, तो बेटा बटे की रकम आ गई, जरब की सूरत में है, अगर मुख्तसर होता है तो मुख्तसर कर दीजिएगा, समझा। तो आप देखिए 2 शुमार कुनिंदा में है, 4 नसब नुमा में है, ये दोनों मुख्तसर होते हैं, कैसे होते हैं, तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4 हो गया मुख्तसर। तो अब आपके पास जो शुमार कुनिंदा है उसको जरब कीजिए, तो शुमार कुनिंदा में आपके पास अदद है 1 और अल्फाबेट में है x, इनको जरब किया हमने तो क्या जवाब आएगा, x आएगा, है ना, 1 का 1 होता है बटे, अब नसब नुमा में तो हमारे पास सिर्फ 2 है, तो 2 को जरब कर देंगे, यहाँ सर 1 1 है तो 2 1 का 2 जमा 1/4 का मुरब्बा, 1 का मुरब्बा कितना होता है 1/4 का मुरब्बा 16,
तो ये हो गया आपका आंसर। x plus 1/4 the whole square is equal to x square plus x/2 plus 1/16। ठीक है, एक और मिसाल देख लेते हैं इसी सूरत की। a/3 minus b/2 the whole square। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों जगह दोनों जो रुकने हैं हमारे वो कसर में दिए गए हैं। इसी सूरत में करेंगे बेटे, a/3 माइनस b/2 पूरी जो दोनों अरकान है ना बेटा, वो पूरी रकम आपकी ब्रैकेट में होनी चाहिए। कॉसेन में बंद स्क्वायर इज इक्वल टू पहले रुकन का मुरब्बा, पहला रुकन है a/3 स्क्वायर, माइनस है तो माइनस ज़ाब्ते का 2 ज़रब a/3 ज़रब दूसरा रुकन है b/2, फिर जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा यानी b/2 का स्क्वायर। ठीक है, समझा? अब कीजिए तो ये हो गया a/3 माइनस b/2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का मुरब्बा a स्क्वायर अपॉन 3 का मुरब्बा 3 तिया 9 नफी। फिर देखिए आपके पास ऊपर अभी हमने हल किया ना, कसर है, कसर दिया गया है, ज़रब करना है तो अगर मुख्तसर होता है कर दीजिए। 2 × 2 2 × 2 कट गया। ऊपर हमारे पास सिर्फ क्या बचा, एक ज़रब ए ज़रब बी, शुमार को निंदा की ज़रब कर दीजिए तो AB बटे नसब नुमा में सिर्फ 3 है, यहाँ पर दोनों जगह पर 1 है तो 3 का 3 AB बटे 3 जमा अब b/2 इसका स्क्वायर करना है तो b की क़ुव्वत 2 बटे 2 की क़ुव्वत 2 यानी 2 दूनी 4 तो a/3 माइनस b/2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 9 माइनस ab/3 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आइए हम कुछ आदात भी देखें ऐसे कि जिन्हें हम ज़रब करके या तौसी के जरिए ज़ाब्ते की मदद से हम किस तरह हल कर सकते हैं। आपको दिया गया है 105 105 इसका मुरब्बा करना है तो आप तो बोलेंगे टीचर ये तो बहुत आसान से हम कर सकते हैं। 105 को हम 105 से ज़रब कर देंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आ जाएगा। या टीचर हम इसको तो शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। 10 के बाद 11 आता है, हम 10 और 11 को ज़रब कर देंगे और 5 का मुरब्बा लिख देंगे 25। इस तरीके से हम लिख देंगे आराम से 11,025, है ना? ठीक है, वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको याद है। लेकिन हम इसे ज़ाब्ते की मदद से हल करना सीखेंगे बेटा। अब ज़ाब्ते की मदद से कैसे? तो 105 जो है हम इसे 2 रुकनी बना देंगे। 2 रुकनी कैसे बनेगा ये? 105 क्या कह रहे हैं हम? 105 यानी 100 जमा 5, करेक्ट है ना? 100 में 5 जमा करेंगे तो 105 हो जाएगा। इसका मुरब्बा 105 का मुरब्बा यानी 100 जमा 5 का मुरब्बा। इस एक रुकनी को हमने 2 रुकनियों में तब्दील कर दिया इस तरह से, है ना? अब हमें ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना होगा तो ज़ाब्ते के इस्तेमाल के तहत क्या हो जाएगा बोलिए? 100 पहले रुकन का मुरब्बा यानी 100 का मुरब्बा जमा ज़ाब्ते का 2 ज़रब पहला रुकन है 100 ज़रब दूसरा रुकन है 5 फिर जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा यानी 5 का मुरब्बा। अब बताइए 100 का मुरब्बा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है 100 का मुरब्बा? 1
दो जीरो के कितने जीरो? 4 जीरो, 1 2 3 4। तो 100 का मुरब्बा कितना हुआ बताइए? 10,000 हो गया। ठीक है, जमा। अब 2 ज़रब 100 ज़रब 5 कितने आसानी से कर सकते हैं? 2 और 100 को ज़रब कर दिए तो 200, 200 को 5 से ज़रब किए तो कितना आ गया? 1000। जमा 5 का मुरब्बा 25, जमा कर दीजिए 10,000 जमा 1000 जमा 25 तो कितना हो गया? 11,025। आया जवाब, है ना? किसी भी तरीके से हल किया था। आप 105 को 105 से ज़रब करेंगे तब भी 11,025 जवाब आएगा। आप दूसरे मेथड से ज़रब करेंगे, शॉर्टकट मेथड से, तब भी आपके पास जवाब 11,025 आएगा। और जब हमने इसे 2 रुकनी बनाकर ज़रब किया या हमने इसे ज़ाब्ते की मदद से हल किया तब भी जवाब क्या आया? 11,025। देखिए मैथ्स कितना अच्छा है ना। किसी भी सूरत में हम करेंगे जवाब हमारा जो मुख्तस जवाब है वो वही आता है ना? ठीक है, आया समझ में? तो हमें अगर ऐसे कहा जाए कि भाई 105 का मुरब्बा मालूम करो तो हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ख़ास आपको इंडिकेट किया जाए, ख़ास आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि अलजेब्री इबारत की तौसी के ज़रिए तौसी के ज़ाब्ते की मदद से 105 का मुरब्बा मालूम कीजिए तो आप इस तरह मालूम करेंगे। समझे बेटा? ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन पर तवज्जो दीजिएगा। चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन हल करके देखते हैं। ज़ाब्ते की मदद से ही हम किसी और अदद का रकबा मालूम करने की किसी और अदद का मुरब्बा मालूम करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें दिया गया है 199, इसका मुरब्बा मालूम करना है। 199, ख्याल रखिए बेटा, हम आसानी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर 105 था, 100 में 5 जमा कर दिया। यहाँ पर 199 है, इसको आसान बनाना है। 100 में 99 जमा करेंगे तो भी वो 199 होगा, लेकिन थोड़ा सा हमारा मेथड बड़ा हो जाएगा, ज़रब करना हमें भारी पड़ने लगेगा। तो हम इसे आसान वाला क्या करेंगे? हम 200 में से एक नफ़ी करेंगे, तब भी जवाब कितना आएगा? 199 आ जाएगा। 200 में से एक को नफ़ी करने पर, यानी हम जमा की सूरत में भी ला सकते हैं, नफ़ी की सूरत में भी ला सकते हैं। तो 200 नफ़ी 1 का मुरब्बा। अब वही हमारा ज़ाब्ता, पहले रुकन का मुरब्बा 200 का मुरब्बा, नफ़ी ज़ाब्ते का 2 ज़रब 200 ज़रब 1, है ना? पहला रुकन ज़रब दूसरा रुकन, जमा 1 दूसरे रुकन का मुरब्बा 1 का मुरब्बा। चलिए 200 का मुरब्बा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत आसानी से बता सकते हैं कि भाई 200 का मुरब्बा कितना हुआ? 40,000। नफ़ी 2 और 200 को ज़रब कीजिए, 400, 400 को 1 से ज़रब कीजिए, 401 का 400, जमा 1 का मुरब्बा 1। अब क्या करेंगे? 40,000 में से 400 नफ़ी करेंगे और 1 को जमा करेंगे। 40,000 में से जब आप 400 को नफ़ी करते हैं तो कितना आएगा? 39,600, है ना? 40,000 में से जब आप 400 नफ़ी करेंगे तो जवाब आएगा 39,600। उसमें आप 1 जमा कर दीजिए तो कितना हो गया? 39,601। तो ये हो गया आपका आंसर, 39,601, 199 का मुरब्बा। समझ में आया बेटा? तो हम इस तरीके से किसी भी अदद को, अगर आपको कहा जाए 52 का मुरब्बा बताइए ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके, तो हम 52 को किस में कन्वर्ट कर देंगे? 50 जमा 2, फिर हम निकाल सकते हैं। आपको कहा जाए 98 का मुरब्बा मालूम कीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं? 100 नफ़ी 2 का मुरब्बा कर सकते हैं।
78 का मुरब्बा कीजिए तो हम 80 में से 2 नफी कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम किसी भी अदद का मुरब्बा उसको 2 दुगने में तब्दील करके मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये तमाम मिसालें समझ में आ गई होंगी। 6 मिसालें ज़ाब्ता किस तरह हमने अप्लाई किया वो भी आपको समझा। तो आपको मश्क़ सवालात 50 को मुकम्मल तौर पर हल करना है। मिसालों को देखिए, समझिए और मिसालों के ज़रिए समझते हुए मश्क़ सवालात 50 में आपको हर तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें हल कीजिए। आसानी से आप कर लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।